कैमरा पे आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते या बहुत ज़्यादा चीज़ें बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ें दिखानी होंगी, उनकी फ़ोटोज़ डालनी होंगी एंड आपको काफ़ी सारे ऑर्डर्स आने शुरू होंगे। आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं एकदम बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप करियर के लिए जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका खुद का भी एक करियर होना चाहिए, आप एक फ़ीमेल हैं और आपको लग रहा है कि आपको अपने पैरों पे स्टैंड करना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। नमस्ते भारत, दिस इज नंदिनी शर्मा, पॉपुलरली नोन एज दिस इज अलास्का। आज मैं आपको बहुत सारी करियर एडवाइसेस देने वाली हूँ जो मुझे किसी ने नहीं दी थी। अगर आप एक फीमेल हैं, अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज से आती हैं, अगर आप अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप करियर के लिए जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका खुद का भी एक करियर होना चाहिए, आप एक फीमेल हैं और आपको लग रहा है कि आपको अपने पैरों पे स्टैंड करना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मैं मास्टर्स कर रही थी इंफॉर्मेशन साइंसेज में फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं मेंटर करने लगी अपने कुछ ग्रेजुएशन के जूनियर्स को, जिन्होंने मुझसे कहा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 20 बनाई है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल भी लेकर आने वाले हो, तो हम चाहते हैं कि आप हमें धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करो। तो वहाँ से मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू करा एंड उन्हीं में से एक ने सजेस्ट किया कि क्यों ना आप इन चीज़ों को इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डालो, जहाँ पर हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो मैंने एक बहुत सिंपल सी वीडियो बनाई जिसमें म्यूज़िक था, मैं सिर्फ हाथों को ऐसे-ऐसे हिला रही थी एंड बस एक बहुत सिंपल सी वीडियो थी जिसमें मैं अपने नोट्स को शेयर कर रही थी। वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डाली, एक 20 सेकंड की वीडियो ने मुझे 2.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ ला कर दिए और वहाँ से मेरे कुछ 10 दिन में 10,000 फॉलोअर्स से ज़्यादा हो गए। तब मुझे समझ में आया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं है। इसके बाद मैंने एक के बाद एक हफ्ते में 1 से 2 वीडियो डालनी शुरू करी और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ दिस इज अलास्का का, जो कि मेरा इंस्टाग्राम पे एक मूवमेंट है। अगर आप घर बैठे पैसे भी कमाना चाहते हैं तो सबसे ईजी तरीका है, आप एक कैमरा उठाइए और जो भी चीज़ आपको आती है, चाहे वो कुकिंग हो, डांसिंग हो, किसी तरीके का, अगर आप पोएट्री करते हैं, कोई भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ है, वो एक्टिंग भी हो सकती है। अगर आपको लोगों को हंसाना पसंद है, आप बहुत फनी इंसान है, तो आप उस तरीके की वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं आता तो आप पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपने पूरे जीवन पढ़ाई करी है तो आप पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं। आप कॉमेडी के बारे में बात कर सकते हैं। आप लोगों को सिखा सकते हैं कि लिखना कैसे है, आप लोगों को सिखा सकते हैं कि पढ़ना कैसे है। इनमें से जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना किसी के कहे आपको बहुत अच्छी लगती हैं, यानी कि आप बिना बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुकिंग बिना बात अच्छी लगती है, उनको डी स्ट्रेस होता है। वो चीज़ आप उठाइए और उसकी वीडियोज़ बनाना शुरू करिए। जब आप उसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता आपको कौन देख रहा है और डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आनी शुरू होंगी। इसमें आप ब्रांड्स के साथ भी काम कर सकते हैं और आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं। आजकल यूजीसी का ज़माना है, यानी कि हर ब्रांड चाहता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट अपने व्यूअर को दिखाना। तो आप यूज़र जनरेटेड कंटेंट भी बना सकते हैं, यानी कि ब्रांड्स अपना सामान आपको भेजेंगी, आप वीडियो बना के ऐड की तरह उनको वापस करेंगे एंड उसके आपको पैसे मिलेंगे। इसको आपको अपने इंस्टाग्राम पे नहीं डालना, ना इसमें किसी फॉलोअर का रेंज होता है। आपको ये वीडियोस उनको दे देनी है, वो अपने चैनल पर इसको ऐड की तरह रन करते हैं और आपको इस वीडियो को बनाने का पैसा मिलता है, जिसे हम यूजीसी या फ्रीलांस वर्क बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अपनी पहली कोलैबोरेशन करी थी एक ऐप के साथ, जो कि एक डेटिंग ऐप थी जो स्टैनफोर्ड के बच्चों ने बनाई थी। क्योंकि मैं उस समय स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के कोर्सेज के बारे में बात करी थी, तो इन स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया और मैंने बहुत रैंडमली बोला कि मैं इस वीडियो को बनाने के कुछ 7,000 रुपये लूँगी। बहुत डिस्कशन हुई थी, मुझे लगा था कि कोई मुझे 500 रुपीज़ भी क्यों देगा, बट मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, थोड़ा-सा अपनी ब्रांड वैल्यू बनाओ, थोड़े ज़्यादा पैसे बोलो। तो मैंने ज़्यादा बोलने के चक्कर में 7,000 रुपीज़ बोले थे और मुझे पता था कि वो शायद मना कर देंगे, बिकॉज़ वीडियो बनाने के पैसे थोड़ी मिलते हैं। तो तब उनका तुरंत रिप्लाई आ गया था कि ठीक है, हम आपको 7,000 रुपीज़ देंगे एंड वी नीड द वीडियो। सो मैंने 7,000 से स्टार्ट किया था एंड आज आई थिंक मैं उसका 100x के आसपास कर रही हूँ। अगर आप एक ऐसी मदर हैं या आप एक ऐसी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने अपने करियर को सैक्रिफाइस करा, या तो बच्चों की वजह से या शादी की वजह से, तो आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम पर ऐसे हमने फीमेल्स को देखा है जिन्होंने सूट बेचना या छोटी-छोटी चीज़ें बेचना, घर से ज्वेलरी बेचना। मैं जितनी भी ज्वेलरी मंगाती हूँ वो एक ऐसी फीमेल से ही मंगाती हूँ जिन्होंने घर से चीज़ों को स्टार्ट करा था। तो आप ड्रॉप शिपिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि कहीं से आपने चीज़ें उठाई और फिर एक वेबसाइट के थ्रू या फिर ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू उस चीज़ों को दिखा के आप वहाँ पर शिप कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। इस चीज़ के लिए आपको बस एक बेसिक इंस्टाग्राम सेटअप करना पड़ेगा। इस समय कोई वेबसाइट की भी आपको ज़रूरत
नहीं है, बस आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज सेटअप करिए, अपना सामान दिखाइए एंड उसके बाद आप उसको आगे सेल कर सकते हैं जब आपके पास कस्टमर्स आएँ। बहुत सारे ऐसे पेजेस भी हैं जो आपको बल्क में सामान प्रोवाइड कर देते हैं, आपको सिर्फ उन्हें सेल करना होता है। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इन सभी पे वीडियोज़ डालकर इनको सेल कर सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं अपने घर के लोगों को बेचने से एंड वहाँ से जब आपका थोड़ा बहुत रेवेन्यू बन जाए, तो फिर आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर तो आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एज़ अ हाउसवाइफ अगर आपको घर बैठे ही ये चीज़ करनी है एंड कैमरा पे आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते या बहुत ज़्यादा चीज़ें बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ चीज़ें दिखानी होंगी, उनकी फ़ोटोज़ डालनी होंगी एंड आपको काफ़ी सारे ऑर्डर्स आने शुरू होंगे। बाद में आप इनसे एड्स भी रन कर सकते हैं, जिसको आप यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऑनलाइन मुझसे नहीं हो रहा, तो आप ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे आपके आस-पास ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें छोटी क्लासेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो केजी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया तो आपको बेसिक सिलेबस और बेसिक चीज़ें तो पता ही हैं, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अराउंड ही इस चीज़ को लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई और स्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुकिंग की स्किल है, तो आप उन लड़कियों को कुकिंग सिखा सकते हैं जिनकी अब शादी होने वाली है या वो हॉस्टल जाने वाले हैं या बच्चे अपने घर से बाहर मूव कर रहे हैं पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, तो उन्हें बेसिक कुकिंग सीखनी होती है। और बहुत बार हम अपने घर पे कुकिंग नहीं सीख पाते हैं, तो आप कुकिंग सिखा सकते हैं, आप और भी स्किल्स सिखा सकते हैं। जो भी आपने घर में किया है, जो भी आपको चीज़ें आती हैं, आजकल तो ऐसी भी सर्विसेज़ आ गई हैं जहाँ पे हम दूसरों के घर को जाके ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो ये सारी स्किल्स भी आप लोगों को सिखा सकते हैं एंड इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन इस चीज़ को देखिए, आप इसकी वीडियोज़ बना के ऑनलाइन डालिए, पर अगर आप वीडियोज़ नहीं बना सकते, तो आप अपने घर के आस-पास से शुरुआत कर सकते हैं कि आप इस तरीके की सर्विसेज़ दे रहे हैं। आजकल टिफ़िन बॉक्स की सर्विसेज़ भी बहुत चलती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ़िस में काम करते हैं या बच्चे कॉलेज जाते हैं जिनके पास समय या फिर वो स्किल नहीं होती कि वो खुद से खाना बना सकें। तो टिफ़िन बॉक्स की सर्विसेज़ आप अपनी सोसाइटी से शुरू कर सकते हैं, अपनी कॉलोनी से शुरू कर सकते हैं। आप पीजी में जाके बोल सकते हैं कि मैं टिफ़िन सर्विसेज़ देती हूँ या आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में जाके पोस्टर लगवा सकते हैं टिफ़िन सर्विसेज़ का एंड लोग आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जिनको लग रहा है कि अब मुझे करियर स्विच करना है, यानी कि शुरुआत शायद आपने बीटेक से करी थी पर अब आपको मार्केटिंग में जाना है या आपने ऑपरेशन से शुरुआत करी थी पर आपको सेल्स में जाना है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले कुछ कोर्सेज़ करें, क्योंकि बिना कोर्सेज़ के, बिना स्किल को सीखे आप कहीं पर भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ है, आप यूट्यूब पर जाइए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आप गूगल पे नॉर्मली जाइए और जाके सर्च करिए जिस भी कोर्स की तरफ आपको जाना है, जिस भी फील्ड की तरफ आपको जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो आप मेटा या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं मार्केटिंग कोर्सेज़ और 3 से 4 सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ आपको करने पड़ेंगे। जैसे ही आप वो सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ करेंगे, आप अपने रिज़्यूमे को एडिट कर सकते हो एंड रिज़्यूमे में आप ऐड कर सकते हो कि आपने ये डिफरेंट कोर्सेज़ भी करे हैं। उसके बाद आपको जाना है इंटर्नशाला या फिर लिंक्डइन पर एंड वहाँ पर अप्लाई करना है डिफरेंट मार्केटिंग ओपनिंग रोल्स पर, यानी कि जो भी मार्केटिंग की ओपनिंग्स हैं जो कि बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब्स हैं, यानी कि उसमें ज़्यादातर आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, 0 टू 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एंड आपको बिना एक्सपीरियंस के भी लोग रख लेते हैं। तो वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यूजुअली स्टार्टअप्स में आपको रख लिया जाएगा, एमएनसीज़ में अभी इतना नहीं रखा जाता लोगों को बिना एक्सपीरियंस के, पर स्टार्टअप्स आपको रख लेंगे। आप स्टार्टअप्स में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स लिंक्डइन पर ही अपनी पोस्टिंग डालते हैं, हम लोग भी लिंक्डइन से ही हायर करते हैं। तो वहाँ पर एंट्री लेवल जॉब्स होती है जिसमें 0 टू 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंड फिर जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे उसे अप्लाई करेंगे, आप वहाँ से स्विच करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ कर लिए हैं पर आप स्विच नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी जर्नी को इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट करना शुरू करिए कि आपने ये कोर्सेज़ करे हैं, इससे आपने ये सीखा है। वहाँ से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होना शुरू होगी। आप इस चीज़ को लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं एंड लिंक्डइन पे आपको खुद से फिर मार्केटिंग के एंट्री लेवल जॉब्स के ओपनिंग के रिक्वायरमेंट्स खुद से आ जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। तो अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांड को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन या फिर यूट्यूब पर, तो आपको जॉब्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जो जॉब भी कर रहे हैं बट आपको एक्स्ट्रा साइड इनकम चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अगर घूमने के शौकीन हैं या आप खाना बनाने के शौकीन हैं, आप भी किसी भी स्किल के शौकीन हैं, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करिए। एज़ अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। आप एज़ अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स तो हैं ही, पर वो साथ-साथ जॉब भी करते हैं एंड उसके अलावा उनको साइड इनकम आती रहती है थ्रू इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब। आप अपनी जर्नी को भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोगों को घूमने
करने का काफ़ी शौक होता है, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, रिव्यूज़ से शुरुआत कर सकते हैं एंड साइड इनकम आपकी जनरेट होनी शुरू होगी क्योंकि धीरे-धीरे ये सिर्फ़ आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, ये सिर्फ़ बार्टर बेसिस पे नहीं होगा, धीरे-धीरे वो आपको इस चीज़ के लिए पे करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप जॉब में भी हैं, तो भी आप ये मत सोचिए कि हमें सिर्फ़ यही चीज़ करनी है, आपकी कम से कम 2 से 3 इनकम्स होनी चाहिए, इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, तो आप सिर्फ़ जॉब में पढ़ के मत रह जाइए, आपको अलग-अलग इनकम स्ट्रीम्स को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और एक आखिरी मैसेज जो मैं हर व्यूअर को देना चाहती हूँ, हर औरत को देना चाहती हूँ, वो ये है कि आप बहुत मेहनत करना, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत मेहनत करने से ना हो जाता है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जोश टॉक्स को कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करा, जहाँ पे मैं बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक्स पर बात कर पाई और मैं औरतों के लिए एक आवाज़ बन पाई। सो थैंक यू सो मच जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।